कस्बे के किनारे एक पुराना मकान था जिसमें बूढ़े श्यामलाल और उनका बेटा राघव रहते थे। माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था। श्यामलाल की आंखों में अब मोतियाबिंद उतर आया था, लेकिन चेहरे पर अब भी अनुभव की चमक थी। राघव जवान था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन हालात से टूटा हुआ था। कई जगह नौकरी के लिए गया, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। कभी लोग कहते तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, कभी कहते तुम हमारे काम के नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मिटने लगा। अक्सर वह कमरे में बैठकर सोचता, क्या सचमुच मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं सिर्फ बोझ हूँ? एक रात वह आंगन में बैठा था। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा बुझा हुआ लग रहा था। उसने पिता से कहा, पापा, आप क्यों मुझसे उम्मीद रखते हैं? मैं किसी काम का नहीं हूँ। दुनिया मुझे नकार देती है। मेरी कोई कीमत ही नहीं है। श्यामलाल ने बेटे की आंखों में देखा। उनकी आंखों में करुणा और विश्वास दोनों थे। उन्होंने तय किया, अब समय आ गया है बेटे को जीवन का असली सबक देने का। अगली सुबह श्यामलाल ने अपने पुराने संदूक से एक घड़ी निकाली। वह घड़ी अब धुंधली और खरोंचों से भरी थी, लेकिन वह सिर्फ घड़ी नहीं थी, वह उनकी जवानी की मेहनत और संघर्ष का प्रतीक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यह घड़ी मेरी जवानी की साथी है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे बेचो, लेकिन ध्यान रहे, पहले बाजार के पान वाले को दिखाना, फिर सोने चांदी की दुकान पर, और अंत में शहर के संग्रहालय में। फिर लौटकर बताना कि किसने क्या कहा। पापा, इतनी पुरानी और टूटी चीज कौन खरीदेगा? बस वही करो जो कहा है। राघव घड़ी लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। वहां गली गली में दुकानों का शोर था। वह पान वाले के पास गया और घड़ी दिखाते हुए बोला, क्या आप इसे खरीदेंगे? पान वाला हंस पड़ा और बोला, अरे भैया, ये घड़ी तो कचरे जैसी लग रही है, टूटी फूटी, पुरानी। अगर जिद करोगे तो 300 से 400 रुपए दे दूंगा, बस। राघव का चेहरा लाल पड़ गया। वह चुपचाप वहां से चला आया। इसके बाद वह एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा। चारों ओर सोने चांदी की चमक थी। दुकानदार ने घड़ी हाथ में ली और ध्यान से देखा। इसमें थोड़ा सोना जड़ा है, पुरानी है, लेकिन मैं 2000 रुपये दे सकता हूँ। राघव के मन में थोड़ी राहत आई और मन में सोचा, चलो, कम से कम यहाँ तो मेरी चीज की कुछ कीमत समझी गई। आखिर में वह शहर के संग्रहालय पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग संग्राहक ने घड़ी हाथ में ली। उसने आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके निशान पढ़े और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। यह तो अद्भुत है। ये घड़ी 80 साल पहले की है और बहुत दुर्लभ कंपनी की है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। मैं तुम्हें तुरंत 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। वाह भाई, ये वही घड़ी जिसे पान वाला 500 से ज्यादा का नहीं मान रहा था, यहाँ लाखों की है। राघव घड़ी लेकर घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार निराशा के नहीं, बल्कि आश्चर्य और सीख के आंसू थे। उसने पिता को सब कुछ बताया। पापा, ये कैसा जादू है? एक ही घड़ी की इतनी अलग अलग कीमतें कैसे हो सकती हैं? यही जीवन का सत्य है बेटा। तुम्हारी कीमत हर जगह समान नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हें बेकार समझेंगे, कुछ तुम्हारी थोड़ी कद्र करेंगे, लेकिन असली पहचान तुम्हारी वहीं होगी जहां लोग तुम्हें समझते हैं, जहां तुम्हारे हुनर और गुण की कद्र होती है। अगर तुम अपनी कीमत पान वाले से पूछोगे तो वह हमेशा तुम्हें मामूली ही बताएगा, लेकिन सही जगह पर पहुंचते ही तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। याद रखना, अपनी असली कीमत खोजनी है तो सही जगह तलाशनी होगी। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के पैर छुए और कहा, अब मैं समझ गया पापा, मैं गलत जगह अपनी कीमत ढूंढ रहा था। अब मैं खुद पर विश्वास करूंगा और सही जगह अपनी पहचान बनाऊंगा। उस दिन के बाद से राघव ने हार मानना छोड़ दिया।
उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, अपने हुनर को तराशा, नए कौशल सीखे। धीरे धीरे उसे नौकरी मिली और फिर उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में एक अलग पहचान बना ली। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला, तो वह मुस्कुरा कर कहता, मेरे पिता की एक पुरानी घड़ी से।